Hello dear children, today we are going to solve practice set 16.1 class 8 maths. Question number 1. Find the volume of a box if its length, breadth and height are 20 cm, 10.5 cm and 8 cm respectively. हमें यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड आउट करना है एक बॉक्स का जिसकी हमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी गई है। यहाँ पे लेंथ है 20 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 10.5 सेंटीमीटर एंड हाइट है 8 सेंटीमीटर। अभी हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का। फॉर्मूला क्या है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय एच। यानी लेंथ को ही हम एल बोलेंगे, ब्रेथ को हम बी बोलेंगे और हाइट को हम एच राइट डाउन करेंगे। इस प्रकार से हमें तीनों का मल्टीप्लीकेशन करके वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स मिल जाएगा, यानी वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड मिल जाएगा। इस प्रकार से हमने यहाँ पे अभी फॉर्मूला राइट डाउन किया है। देखो फर्स्टली यहाँ पे जो जो दिया गया है वो इस प्रकार से हमने राइट डाउन किया है। यहाँ पे लेंथ ऑफ द बॉक्स कितना दिया गया है? 20 सेंटीमीटर, ब्रेथ दी गई हमें 10.5 सेंटीमीटर, हाइट दी गई है 8 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करना है उस बॉक्स का वॉल्यूम। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला राइट डाउन किया, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। लेंथ कितनी है? 20 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ कितनी है? तो 10.5 मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है? 8। अभी तीनों का हमें क्या करना है? मल्टीप्लीकेशन। तो फर्स्टली क्या करेंगे? 20 और 8 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 8 किया तो 160 हो जाता है। यहाँ पे हमने 160 मल्टीप्लाई बाय 10.5 इस प्रकार से राइट डाउन किया। अभी हम दोनों का करेंगे मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करके आपको बताती हूँ। 160 मल्टीप्लाई बाय 10.5, 5 0 जा 0, 5 6 जा 30, 0 कैरी 3, 5 1 जा 5, 5 प्लस 3 8 प्लस यहाँ पे लगाया 0, 0 से मल्टीप्लाई कर रहे तो हर जगह पे मिल जाएगा हमें 0 0 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर रहे तो फर्स्टली यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 0 लगाए, 1 0 जा 0, 1 6 जा 6 और 1 1 जा 1 इस प्रकार से। तो यहाँ पे एडिशन किए तो हमें यहाँ पे आंसर मिल गया 16,800। तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे 16,800। लेकिन 1 डिजिट के बाद था डेसिमल पॉइंट, तो यहाँ पे आ गया डेसिमल पॉइंट, यानी आंसर मिल गया हमें 1680। इसलिए हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज 1680 CU/cm। हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना होता है तो इसके लिए हम इस प्रकार से CU सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, इस प्रकार से हम इसको यूनिट लगाते हैं। अभी सॉल्व करते हैं सेकंड एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अ क्यूबॉइड शेप सोप बार हैज वॉल्यूम 150 cc. फाइंड इट्स थिकनेस इफ इट्स लेंथ इज 10 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो क्यूबॉइड सोप बार है उसका वॉल्यूम दिया गया है और उसकी लेंथ दी गई है और उसकी ब्रीथ भी दी गई है। हमें क्या फाइंड आउट करनी है? उस सोप बार की थिकनेस हमें फाइंड आउट करनी है। तो वही फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड का और हम फाइंड आउट करेंगे उसकी थिकनेस। तो फर्स्टली हमें जो दिया गया है तो इस प्रकार से राइट डाउन कर लेते हैं। देखो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड शेप सोप बार इक्वल टू 150 cc दिया गया है। उसके बाद लेंथ दी गई है 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ दी गई है 5 सेंटीमीटर। तो ये हमने राइट डाउन कर दिया। अभी हम फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड शेप सोप बार इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। वॉल्यूम कितना दिया गया है? हमें 150 दिया गया है, तो यहाँ पे राइट डाउन किया 150 इक्वल टू लेंथ कितनी दी गई है 10, ब्रेथ दी गई है 5 मल्टीप्लाई बाय हाइट हमें पता नहीं है, उसकी थिकनेस हमें पता नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे h राइट डाउन किया। अब ये जो दोनों नंबर है इसको हम लेफ्ट को लेके आते हैं तो डिवाइड हो जाएगी। किस प्रकार से? 150 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू h। अभी यहाँ पे 0 कट 0 कट, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, यानी h की वैल्यू कितनी मिल गई हमें? 3। यहाँ पे राइट डाउन करेंगे h इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। देयरफॉर इस प्रकार से राइट डाउन करेंगे थिकनेस ऑफ द बार इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, यानी उस सोप बार की थिकनेस कितनी मिल गई हमें? तो 3 सेंटीमीटर मिल गई। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ 15 centimeter and height 10 centimeter are required to build a wall of length 6 meter, height 2.5 meter and breadth 0.5 meter. अभी हमें यहाँ पे एक वॉल को बिल्डअप करना है, तो हमें यहाँ पे जो ब्रिक है उसकी लेंथ, ब्रीथ और हाइट दी गई है। तो हमें वो वॉल बिल्डअप करने के लिए कितने ब्रिक्स लगने वाले हैं वो हमें फाइंड आउट करने हैं।
तो यहाँ पे हमें वॉल की भी लेंथ, हाइट और ब्रीथ दी गई है और ब्रिक्स की भी लेंथ, हाइट और ब्रीथ दी गई है। तो हमें वो वॉल बिल्डअप करने के लिए कितने ब्रिक्स लगेंगे वो हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्टली क्या करना होगा, हमें ब्रिक का भी वॉल्यूम फाइंड आउट करना होगा और जो वॉल हम बिल्डअप कर रहे हैं उसका वॉल्यूम भी हमें फाइंड आउट करना होगा और दोनों को डिवाइड करके हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स मिल जाएंगे। तो फर्स्टली जो दिया गया है वो इस प्रकार से हमने राइट डाउन किया। यहाँ पे दी गई है ब्रिक की लेंथ, ब्रीथ और हाइट। जो ब्रिक है उसकी लेंथ कितनी है 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ दी गई है 15 सेंटीमीटर और हाइट दी गई है 10 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से वॉल की भी दी गई है। वॉल की लेंथ, अभी यहाँ पे भी L था इसलिए मैंने यहाँ पे L1 राइट डाउन किया। यहाँ पे वॉल की जो लेंथ है वो 6 मीटर दी गई है। यहाँ पे सब सेंटीमीटर में था तो इसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 6 मीटर का सेंटीमीटर करेंगे तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 600 सेंटीमीटर बन गई। उसी प्रकार से यहाँ पे 0.5 को यदि हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे कितना बन गया 50 सेंटीमीटर बन गया। 2.5 को यदि हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हमें 250 सेंटीमीटर मिल गया। यानी तीनों जो है लेंथ, ब्रीथ और हाइट उसको भी हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। अभी हमें फाइंड आउट करना है कि उस वॉल को बिल्डअप करने के लिए हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने रिक्वायर्ड है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्टली क्या करेंगे, हम ये जो वॉल्यूम है वॉल का उसको डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स के साथ। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तीनों का मल्टीप्लीकेशन होता है। तो फर्स्टली ये तीनों जो है वॉल की लेंथ, ब्रीथ और हाइट उसको मल्टीप्लाई करके राइट डाउन करेंगे। यानी L1 मल्टीप्लाई बाय B1 मल्टीप्लाई बाय H1 अपॉन ब्रिक की लेंथ, ब्रीथ और हाइट। इस प्रकार से हमने राइट डाउन किया इक्वल टू। अभी यहाँ पे इसकी वॉल की राइट डाउन करेंगे 600 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है 250 अपॉन 25 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 10। इस प्रकार से हमने राइट डाउन किया। अभी करेंगे डिवाइडेशन और फाइंड आउट करेंगे इसका आंसर। अभी यहाँ पे 1010 मैंने कैंसिल कर दिया। यहाँ पे 25 नंबर कैंसिल हो गया। अभी 15 1 जा 15, 15 4 जा 60, 50 0 जा 0। क्या बचा 40 मल्टीप्लाई बाय 50 बचा। दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो हमें यहाँ पे 2000 मिल गया। 2000 क्या मिले हमें, ब्रिक्स मिल गए। क्या मिल गए हमें 2000 ब्रिक्स। इस प्रकार से राइट डाउन करेंगे इसका आंसर। द नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड टू बिल्ड द वॉल इज 2000। यानी टोटल उसको वॉल को बिल्डअप करने के लिए हमें टोटल कितने ब्रिक्स लग रहे हैं, तो 2000 ब्रिक्स हमें उस वॉल को बिल्डअप करने के लिए लग रहे हैं। इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग अ टैंक ऑफ लेंथ 10 मीटर, breadth 6 meter and depth 3 meter is built. What is the capacity of the tank? How many liter of water can it hold? अभी हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया है और उसके लिए हमने क्या किया है, एक टैंक को बिल्डअप किया है। तो उसकी लेंथ, ब्रीथ और हाइट दी गई है। तो उस टैंक की कैपेसिटी कितनी हो गई वो हमें फाइंड आउट करना है। वो कैपेसिटी फाइंड आउट करने के बाद उसमें कितना लीटर वाटर होल्ड कर सकते हैं वो भी हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्टली क्या करना होगा, हमें उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना होगा। तो इस प्रकार से फर्स्टली हमने जो दिया गया है वो राइट डाउन किया, उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ये हो जाने के बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, उसका वॉल्यूम यानी उसकी कैपेसिटी मिल जाएगी। तो यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3, 10 6 जा 60 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 180 क्या मिल गया हमें, मीटर क्यूब। ये मिल गया हमें उस टैंक की कैपेसिटी मिल गई। अभी ये हो जाने के बाद हमें लीटर में उसका कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें क्या करना है, उसको उसकी जो कैपेसिटी है उस यानी जो टैंक की जो कैपेसिटी है उसको लीटर में यानी उसमें कितना लीटर वाटर आ जाएगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो 1 मीटर क्यूब यानी 1000 लीटर होता है। 1 मीटर क्यूब यानी क्या होता है, 1000 लीटर। अभी इस टैंक की कैपेसिटी कितनी है, 180 मीटर क्यूब है। तो उसका हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द टैंक फाइंड आउट करेंगे। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द टैंक इक्वल टू 180 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है, उसमें उस टैंक की कितनी कैपेसिटी है
उसमें कितना पानी आ सकता है उसको लीटर में हमें कन्वर्ट करना है। इसलिए क्या करेंगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितने जीरो आ जाएंगे, 4 जीरो आ जाएंगे। यानी 1,80,000 ये क्या मिल गया हमें, लीटर वाटर मिल गए। यानी उसकी कैपेसिटी कितनी है, तो 180 मीटर क्यूब की है टैंक की कैपेसिटी, और उसमें कितना वाटर आ जाएगा, यानी वॉल्यूम ऑफ द टैंक कितना है, तो 1,80,000। तो राइट डाउन करेंगे, देयरफॉर कैपेसिटी ऑफ टैंक इक्वल टू 180 मीटर क्यूब। और क्या फाइंड आउट करने को बोला था हमें, वॉल्यूम ऑफ द टैंक, वॉल्यूम ऑफ द टैंक इक्वल टू 1,80,000 लीटर, इतना लीटर पानी उसमें आ जाएगा। इस प्रकार से आज हमने प्रैक्टिस सेट 16.1 कंप्लीटली सॉल्व किया है। आज का वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।